जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें, जहां दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार हो चुका है। होटल मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निकांड पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं और अग्निकांड में मरने वाले 21 में से आपको बता दें 12 विदेशी नागरिक हैं। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है और इस होटल में आग लगने से विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की जान चली गई थी। आपको बताएं, दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी लवकेश बजाज, जो होटल का मालिक है, और उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था ताकि वो देश छोड़कर फरार न हो सके। और इसके साथ ही देखिए, पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे घटना की जिम्मेदारी और जो लापरवाही बरती गई है उसको तय की जा सके। अब देखिए, एम्स दिल्ली ने हादसे में घायल लोगों को लेकर जानकारी साझा की है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में कुल 13 लोगों को लाया गया था और इसमें 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने आग से बचने के लिए होटल की ऊंचाई से छलांग लगा दी थी। अस्पताल के अनुसार ऊंचाई से गिरने वाले 3 घायलों में से 2 को फ्री कर दिया गया है। दोनों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। वहीं आपको बताएं, जो गंभीर लोग हैं उनकी सिर में चोटें लगी है। इसकी वजह से जो एक पीड़ित है, एक महिला का ऑपरेशन किया गया है और उसकी स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक बताई गई है। और देखिए, लवकेश बजाज, वो व्यक्ति जो होटल का मालिक था, उससे पूछताछ की गई है पुलिस की ओर से। उसने बताया है कि अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में इजाफा किया था उसने। उसके मुताबिक मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं, जिनमें मैक्स अस्पताल प्रमुख है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है और इसी वजह से आसपास के होटलों में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है, जिससे उसका व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा। अब देखिए, लवकेश ने यह भी कहा है कि उसे ऐसी किसी घटना का कोई अंदाजा नहीं था। तो सोचिए, केवल पैसे कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए किस प्रकार से इस व्यक्ति के द्वारा ये जो घटना पूरा हुआ है, अब इसमें इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस बेहद दर्दनाक हादसे की 4 तस्वीरें, दिल्ली अग्निकांड की 4 तस्वीरें। देखिए, सबसे पहले कैसे इमारत में आग लगी, धू कर पूरा वो जो इमारत था वो जल उठा। खिड़कियों से काला धुआं निकलता नजर आया और अपनी जान को बचाने के लिए लोग खिड़कियों से कूदते हुए नजर आए। सोचिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा, लोग समझ ही नहीं पाए, क्योंकि इस पूरे होटल में सिर्फ और सिर्फ एक गेट था। एग्जिट भी वहीं से, एंट्री भी वहीं से। अब सोचिए, जब एग्जिट एंट्री दोनों ही है और वहां पे ऑटोमेटिक सिस्टम था उस गेट में, यानी कि जैसे ही आग लगी, बिजली ठप हुई और बिजली ठप होने की वजह से वो गेट भी बंद हो गया, जिसके कारण लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। उसके बाद तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आसमान में काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। अफरा तफरी का माहौल हो गया, चीख पुकार मच गई। कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। और चौथी तस्वीर देखिए, छलांग लगाकर खिड़की से कूदते वो तमाम लोग। क्योंकि देखिए, हादसा इतना अचानक हुआ, इतना दर्दनाक ये हादसा था कि लोगों को समझ नहीं आया। ये और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी लगी कि ये बेसमेंट में आग लग चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, दमकल कर्मियों की मुहिम शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें, दमकल विभाग की टीम तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि गलियां बेहद संकरी थी। सड़क पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया, चारों तरफ केवल चीख पुकार मची हुई थी। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पे अस्पताल मरीजों को पहुंचाया गया। आनन फानन में तमाम एम्बुलेंस वहां पे पहुंचे, दमकल विभाग की टीम वहां पे पहुंचे और सभी मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया। और इस बेहद दर्दनाक हादसे ने 21 लोगों की जिंदगियां छीन ली। और ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हुई, जहां किस प्रकार से आग तो बुझ गई लेकिन मातम नहीं छूटा। क्योंकि देखिए, ये जो एक चिंगारी थी वो उसने 21 जिंदगियों को छीन लिया। 21 लोगों की मौतें हो गई, जिसमें 13 लोग विदेशी थे। ऐसे में आग तो आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दी गई, लेकिन देखिए, पीछे छूट रह गई। तो वो चीख, वो पुकार, वो मातम जो वहां पसरा हुआ था, जो 21 मौतें हुई, उन तमाम परिवारों के दुख, पीड़ा और उनके केवल आंसू। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे दर्जनों लोग घायल हुए, 21 लोगों की मौत हुई और सभी का यहाँ पे अस्पताल में उनको पहुंचाया गया, इलाज जारी है। कई लोग अभी भी गंभीर है। जरा सोचिए, ये दिल्ली अग्निकांड, ऐसे भी पहले भी मामले हो चुके हैं, आपको बता दें, पहले भी ऐसे मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके केवल मुनाफे के चक्कर में इस प्रकार से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और सोचिए, जब होटल के पास एनओसी तक नहीं था, निर्माण करने को लेकर एनओसी प्राप्त नहीं था, उसके बावजूद इस होटल का निर्माण हुआ।
फायर सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था वहां नहीं थी। सुरक्षा को लेकर कोई मानकों का प्रतिबंध वहां पे नहीं करवाया, कोई भी इंतजाम नहीं था वहां पे। सोचिए, इस बड़े होटल में 6 कमरे बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 21 कमरे 25 कमरे वहां पे बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि मुनाफा कमाया जा सके। बगल में बड़े बड़े अस्पताल थे, लोग यहाँ पर देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी ठहरने के लिए आते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए उसके बगल के रूम में ठहरे हुए हैं, वहीं पे ठहरे ठहरे जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।